मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षाएं हम सभी ने कैलेंडर पढ़ा और जो ठीक पिछली कक्षा थी वो प्रैक्टिस सेट था कैलेंडर टॉपिक का। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न रह गए हैं जो सभी एग्जाम में लगभग आते हैं, तो उसको आज देख लिया जाए। प्रश्न यदि जैसे समझ लीजिए, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है कि यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इसको थोड़ा सा समझना। 3 दिन पहले की बात अगर कह रहा है तो कल से ठीक 3 दिन, 1 2 3। लेकिन अगर ये कहे कि कल से 3 दिन बाद, तो कल से 1 2 3 दिन बाद मतलब चौथा दिन। इसको ध्यान में रखना। अगर पीछे का 3 दिन कहे तो ठीक तीसरा दिन, और अगर आगे की बात करेगा कल से ठीक 3 दिन बाद, तो देखो 1 2 3 मतलब कि चौथा दिन का जिक्र करेगा। ठीक है, यही समझने वाली बात है, यही पॉइंट है इसका। ठीक है, जैसे इसको देखो, बोला है यदि परसों शनिवार हो तो, यदि परसों शनिवार हो तो, जैसे ये आज है, परसों या कल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको आज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये आज है और बोला है यदि परसों शनिवार हो तो, परसों शनिवार मतलब कि कल, और ये परसों, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। और इसको बोल रहा है कि ये अगर शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। कल से 3 दिन पहले मतलब आज, कल और ये परसों। कल से 3 दिन पहले 1 2 और ये 3, इसी का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आज हुआ। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये शनिवार हुआ तो ये क्या हो जाएगा शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये क्या हो जाएगा बुधवार, और ये क्या हो जाएगा मंगलवार। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि परसों शनिवार हो तो परसों के लिए आज, कल और परसों। ठीक है, तो आज ये हो गया, कल परसों, परसों कह रहा है कि शनिवार, तो आज कौन सा दिन होगा, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार, तो आज क्या हो गया बृहस्पतिवार हो गया। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कल का दिन क्या है शुक्रवार है, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो उसके पहले बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, तो 3 दिन पहले क्या होगा मंगलवार। ठीक है, यही समझने वाली बात थी। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। यदि गत मतलब पीछे की बात कर रहा है, मतलब कि पूर्व 2 दिन पहले। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो सबसे पहले तो आज को जानो, ये हुआ आज, और गत परसों की बात कर रहा है मतलब कल और परसों। ठीक है, तो गत परसों को क्या कह रहा है बृहस्पतिवार, ये हुआ बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये क्या हो गया शुक्रवार, और आज क्या हो गया शनिवार, और पूछा क्या है शनिवार। तो रविवार कब होगा मतलब कि आगे, तो ये बताओ रविवार तो ठीक उसके अगले दिन हो रहा है। रविवार आज के बाद मतलब अगला दिन, तो इसका उत्तर क्या होगा आगामी कल, आगामी कल। ठीक है, एक बार और समझो। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों मतलब कि 2 दिन पहले, आज का निकालेंगे, आज और फिर 2 दिन मतलब कि दूसरा दिन, मतलब आज के 2 दिन पहले
बृहस्पतिवार था तो फिर अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो आज क्या हो जाएगा, शनिवार। और पूछा है तो रविवार कब होगा, तो रविवार ठीक आने वाला कल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि परसों मंगलवार था मतलब पुरानी बात कर रहा है, पीछे का। ठीक है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आज को लिखेंगे, फिर कल, फिर परसों। अब बोला क्या है कि यदि परसों मंगलवार था, इस दिन क्या था, मंगलवार। परसों मंगलवार था तो इस दिन क्या रहा होगा, बुधवार। तो आज क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो बोला है कि अगले कल के ठीक बाद, मतलब अगला ये कल और ठीक बाद मतलब ये, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये क्या हो जाएगा, शनिवार होगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार ये उत्तर होगा अगर दिन पूछा है तो। ठीक है, चलो एक बार और समझ लो। यदि परसों मंगलवार था तो ये हो गया आज, कल, परसों मंगलवार हो गया तो अगला कल क्या हो जाएगा, बुधवार। फिर आज क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो पूछा है तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के अगला कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। और उसके अगले दिन कौन सा होगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे आते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अभी एक दो और करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा। और हमें सुझाव ज़रूर दें, इतना तो कर ही सकते हैं आप कि हमें सुझाव मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको समझो। देखो ये रहा आज और ये रहा कल। ठीक है, और बात कर रहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले मतलब कि 1 2 3 यहाँ की बात कर रहा है। ये बुधवार है, ये क्या है, बुधवार। तो ये क्या है, बृहस्पतिवार। ये क्या है, शुक्रवार। ये क्या है, शनिवार। और आज क्या है, रविवार। आज क्या है, रविवार। ठीक है, तो फिर समझो, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 2 दिन बाद मतलब क्या, तीसरा दिन, यही समझना है। कल के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद की बात कर रहा है, तो ये दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। समझो एक बार, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए मतलब कि आज का बीता हुआ, आज से कल मतलब जो बीत गया है उसके तीसरे दिन मतलब 3 दिन पहले बुधवार था, 1 2 3 बुधवार था। तो फिर प्रश्न कर रहा है तो आगामी कल के, आगामी कल मतलब कि आज के आने वाला कल, आज के बाद का कल के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस वाले दिन की बात कर रहा है, मतलब तीसरा दिन। ठीक है, तो रवि के बाद क्या पड़ता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। मतलब क्या, आपसे कौन सा दिन पूछा है, बृहस्पतिवार को पूछा है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार और समझ लीजिए, भविष्य में काम करेगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो दूसरों को भी शेयर करिएगा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, आज बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले बुधवार, इसका मतलब ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, तो आज रविवार। ठीक है,
अब फिर कह रहा है तो आगामी कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो वही देखो रविवार ये है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो आपका उत्तर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, तीसरी तिथि मतलब 3 तारीख को रविवार है, तो उसी मास के चौथे बुधवार, ध्यान देना, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद मतलब कि चौथा दिन कौन सा तिथि होगी? फिर एक बार समझो, यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, ठीक है, तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगी? आओ देखते हैं। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, मतलब कि 3 तारीख को क्या है? रविवार है। तो बोला है तो उसी मास के चौथे बुधवार, तो सबसे पहले तो बुधवार निकालें, तो रविवार के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, और ये बुध पहला होगा क्योंकि देखो 1 तारीख और 2 तारीख को क्या पड़ेगा, ध्यान से देख लो, ये रविवार है तो ये शनिवार होगा और ये शुक्रवार होगा। ठीक है, तो हमको बुधवार की बात किया है, क्या बोला है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, तो पहला बुधवार निकालो, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। पहला बुधवार किस तारीख को पड़ा? 6 तारीख को। तो दूसरा किस दिन पड़ेगा? 6 में 7 जोड़ोगे तो 13 को पड़ेगा बुधवार, फिर 7 जोड़ोगे तो 20 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ोगे तो 27 को, और बात क्या किया है? चौथे बुधवार। तो ये हुआ एक बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बुधवार और ये चौथा बुधवार, ये सब क्या है? बुधवार है। ठीक है, 6 तारीख को एक पड़ेगा, एक पड़ेगा 13 तारीख को, एक पड़ेगा 20 तारीख को, एक पड़ेगा 27 तारीख को। फिर बोला है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, मतलब 27 तारीख के 1 2 3 दिन बाद, मतलब कि ये वाला दिन पूछा है। ठीक है, तो उस वाले दिन में कौन सा दिन पड़ेगा? ध्यान से देखो, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30 और 30 के बाद 31। इसका मतलब क्या हुआ? वो दिन कौन सा होगा? 31 तारीख होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो, यदि एक मास मतलब महीने की तीसरी तिथि को रविवार है, महीने की तीसरी तिथि को रविवार है, तो उसी मास के मतलब उस महीने के चौथे बुधवार, तो सबसे पहले हम पहला बुधवार निकालेंगे, तो पहला बुधवार हमारा 6 तारीख को पड़ेगा, 3 तारीख को रविवार, 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार, 6 को बुधवार। फिर क्या करेंगे? 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 को बुधवार होगा, फिर 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 को बुधवार होगा, फिर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 को बुधवार होगा। अब बोला है कि चौथे बुधवार, मतलब 1 2 3 4 बुधवार आपको मिल गए। चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, मतलब कि 28 29 30, ये 3 दिन बाद मतलब कि चौथा दिन क्या होगा? तो 31 तारीख होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैलेंडर आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कैलेंडर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछने की औकात नहीं है। आपको इससे अच्छा कैलेंडर कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे जितना हो सके उतनी बार देखिएगा। आपका अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। सभी प्रश्न अच्छे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, और अपना सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि सुझाव या मोटिवेशन जो भी कह लीजिए, उससे क्या होता है, हम सब में एनर्जी मिलती है। हमारे सभी टीचरों को एनर्जी मिलेगी आपके सुझाव के द्वारा। इतना हक तो है कि हम आपसे सुझाव मांग सकते हैं या आपको प्रेरित कर सकते हैं कि आप हमें सुझाव दें। ठीक है, धन्यवाद।